सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं मीनू आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस ब्लॉग में। और आपको पिछले मेरे ब्लॉग कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तो टाइम हो गया है लगभग 12 बज गए हैं। बहुत लेट हो जाता है मुझे, एक्चुअली घर का पूरा काम करना पड़ता है, टाइम ही नहीं मिलता। अभी बच्चे नहीं हैं घर पे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो शुरुआत तो कर दूँ अभी। और निकी है वो बाहर नीचे कमरे में लेटी हुई है। इस समर भी आ गया, सब आ गए, सब आ गए। निकी हेलो बोलो, हेलो। समर भी आ गया। डांस करके दिखाओ एक बार, करो करो। बल्ले बल्ले, मेरा आज अच्छा पेपर गया। अरे अरे समीर बढ़िया डांस करता है। दादाजी को दिखा डांस। निकी आराम से सो रही है। मैं आ गई हूँ ये रूम में। यहाँ पे थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा बातें कर लेती हूँ। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं, ये देखो झाड़ू जैसे हो गए हैं। अक्की के पापा को मैंने सुबह बोला कि थोड़ा सा यार नीचे से काट दो मेरे बाल। उन्होंने बोला मुझसे कटवाएगी तो मैं तो पूरे ही काट दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी खुद काटूँगी, मैं किसी का एहसान नहीं लेना। जैसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं ना, अपड़ो हाथ जगरनाथ। तो मैंने बोला मैं खुद काट लूँगी, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा खाली बैठी हूँ तो थोड़ा बालों की ट्रिमिंग कर दूँ। पार्लर में जाओ तो 120 130 रुपये 100 रुपये ऐसे देने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अपने घर पे बैठ के कोई काम तो है नहीं मेरे पास अभी फ़िलहाल में, 1-2 घंटा तो फ्री रहती हूँ, थोड़ा अपना आराम से हो जाता है अपना मैनेज। अलमारी मैंने खुली छोड़ी थी, वहाँ मैंने कैंची रखी हुई है, मैं लेके आती हूँ। तब तक ये फ़ोन में यहाँ पे सेट कर देती हूँ। कैंची कंघी भी ले आई, कैंची भी। अभी नहाई थी मैं तो बहुत उलझे हो रखे हैं, कैसे हो रखे हैं, इनको बढ़िया से बनाना पड़ेगा पहले। अगर आपको भी घर में अपना बालों के लिए कटिंग करनी है, पीछे से कोई मिल नहीं रहा है, तो सिंपल सा तरीका होता है अपने बाल जो है वो आगे इस तरीके से लिए। ये इतने बाल मैंने काटे हैं, ज़्यादा बाल नहीं काटे, ये पूंछ जैसे हो जाते हैं इसीलिए काटे मैंने। और इतने ये बाल मेरे झड़ गए हैं, ये देखिए। अब इनको क्या है, जितने भी बाल झड़े हुए हैं या मैंने जितने भी काटे हैं, इनको क्या करना है, फेंकना नहीं है। इससे क्या होता है, ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। ये आजकल बिकते भी हैं ये बाल, और ये पाव के हिसाब से बिकते हैं। तो कोई कोई इसका घर पे जो आता है, कोई कोई इसका जीरा देता है, कोई 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 दूसरी चीज़ वगैरह दे देते हैं किचन की यूज़ की। और ये वेस्ट नहीं जाते, इसको भी मैं ये थैली में इकट्ठे कर लेती हूँ और पाव के हिसाब से ये जाते हैं, कोई भी चीज़ दे देते हैं ये। इसलिए अब देखिए, अब नहीं बन रही पूंछ।
जो भी ये लोग होते हैं ये ऐसे ही नहीं ले जाते हैं इनको, वो क्या करते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ और वो कंपनी को देते हैं ये, और वहाँ पे ये मशीन के थ्रू ये बाल सीधे होते हैं। और फिर उसका या तो कोई कंपनी विग वगैरह बनाती है, और कोई डमी वगैरह में भी आपने हेयर देखे होंगे उन पे, या तो वो ब्राउन कलर करेगी या वाइट कलर करेंगे। तो ये कलर करके वो हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन ये हमारे ही बाल होते हैं। तो इनको वेस्ट मत कीजिए, और टूट रहे हैं तो फिर तो हमारे सर पे लगेंगे नहीं। इससे अच्छा एक थैली में पैक कर लीजिए, जब भी कोई आए उसको दे दीजिए। वो आपके जो भी आप यूज़ करते हैं सामान किचन में हो या कहीं भी, वो जितने भी बैलेंस बैठेगा वो आपको दे देंगे। अब तो मैं एक बात से तो बहुत परेशान हूँ, क्या आपके पास सलूशन है? एक्चुअली ये क्या है कि अकी जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल तो है यूकेजी तक, और अकी का लास्ट है यूकेजी में ही है वो। और फिर हमने अभी तक एडमिशन भी नहीं कराया, ये मार्च आ गया है। तो अगर आप लोगों को कोई अच्छा सा स्कूल पता है यहाँ पे देहरादून में, रायपुर के आसपास, दोनाली या नथुवाला बालावाला, इतना एरिया चल जाएगा। अगर आपको पता है तो एक अच्छा सा स्कूल प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और वैसे तो हम जो केंद्रीय विद्यालय केवी है वहाँ के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। मार्च हो गया, इस बार बहुत लेट कर दिया उन्होंने, इस बार आया नहीं है अभी तक फॉर्म। और आरटी के थ्रू, आरटी के फॉर्म भी नहीं आए हैं, आरटी के थ्रू हम एडमिशन कराने की सोच रहे हैं। उसके फॉर्म भी नहीं आए। आप लोगों को जैसे भी पता चले केंद्रीय विद्यालय का और केवीएस का और इसका आरटी का फॉर्म के बारे में अगर पता चले तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा परेशान है आजकल, इस वजह से थोड़ा गांव का प्लान भी नहीं बन पा रहा हमारा जाने का। एक बार सेटल हो जाए बच्चा तो ऑटोमेटिकली सब स्मूथ चलने लगेगा। जिन्होंने भी एडमिशन अभी तक नहीं करवाया अपने बच्चों का, वो भी या तो केवी में करवा लीजिए, और अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है आप लोग तो आरटी का फॉर्म भरवा लीजिए। उसमें क्या होता है कि 8वीं तक जो बच्चे की एजुकेशन होती है वो गवर्नमेंट करवाती है। 8वीं तक 8th क्लास 8th स्टैंडर्ड में जब वो जाता है तो तब तक उसकी जो पढ़ाई है उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। उसके बाद बच्चा फिर आप पे डिपेंड होता है। और बाद में डिपेंड क्या होना है, वो उसका बेस इतना अच्छा बन जाता है। और स्कूल भी काफ़ी अच्छे अच्छे देते हैं ये जो आरटी के थ्रू स्कूल आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर लेना है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही स्कूल चूज़ करें उसमें भी। क्योंकि क्या होता है कि फिर 8th तक तो गवर्नमेंट पढ़ाएगी, फिर बाद में 9th में जितनी फ़ीस उनकी होगी तो वो हमें ही पे करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। तो उस हिसाब से स्कूल भी चूज़ करना पड़ता है, बात की भी सोचनी पड़ती है। और हमने बहुत मतलब यूकेजी तक ही रखा उसको, अब हम प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट शुरू से लेके जहाँ 12th तक का स्कूल था वहाँ रखते तो अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्या करें, अब वैसे बच्चे को प्ले स्कूल में रखना पड़ता है क्योंकि उसका जो बेस है और जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो इसी स्कूल में आके मतलब डेवलप होती हैं। बड़े स्कूल में क्या होता है कि 1 से लेके 12 तक जो बच्चे होते हैं वो उनके हिसाब से स्कूल चलता है। जैसे मॉर्निंग में 7 बजे स्कूल चले गए और 1 बजे छुट्टी हो रही है, 2 बजे हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का मेरा जो कि है वो 9 बजे 9:30 बजे का उसका स्कूल है, 9 सवा 9 बजे वो आराम से निकलता है घर से और 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। मतलब इतना प्रेशर नहीं होता तैयार होने का है। तो इसीलिए हमने इसमें डाला कि अभी बच्चे को मतलब प्रेशराइज़ नहीं करना है। हमने ठीक किया या नहीं किया प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली तो मुझे सजेस्ट कर सकती है कि आगे मुझे कैसे कैसे करना है और क्या करना है बच्चों को लेके। तो अब
अब मैं मिलती हूँ आपको कल। आज मैंने बहुत सारी बातें करी है आपसे और आई होप आपको मेरे बालों का जो टिप्स है वो पसंद आया होगा। और मैं ऐसे ही क्या करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा टिप्स भी आपको देती हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरे घर का व्लॉग भी रहता है। बच्चे जितनी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि मैं घर से बाहर कम ही निकल पाती हूँ और घर में मेंबर भी जेंट्स लोग ही हैं, तो मुझे इतना जाने का मौका नहीं मिलता। बाकी जब भी मैं जाऊँगी आपके लिए ज़रूर बढ़िया सा ब्लॉग लेके आऊँगी। जैसे डेली लाइफ मेरी ऐसी होती है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।